हेलो बेटा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। तो कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री चैप्टर करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एसएसटी का चैप्टर है आप लोगों का, न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर और देखते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक थॉट दिया हुआ है एच कैर का कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री जो है हमें बताती है जो पास्ट की चीजें थी और प्रेजेंट की चीजें, उनके बीच में बैलेंस क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो सारी चीजें हमें हिस्ट्री की हेल्प से ही पता लगती हैं, ठीक है। और ये जो है ये कार ने बोला हुआ है। उसके बाद में नेशनल म्यूजियम है जो कि दिल्ली में है, ठीक है। सच म्यूजियम प्रिजर्व ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पास्ट सच एज स्टैच्यूज, कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स। ये एक न्यू दिल्ली का एक नेशनल म्यूजियम है जहां पर सारी चीजें जो है वो सेव करके रखी हुई हैं पास्ट की। तो यहाँ से काफी सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू विल डिस्कवर इन साइंस दैट द अर्थ हैज अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री of which we human occupy only a tiny part। हम लोगों ने साइंस में ये चीज पढ़ी कि अर्थ जो है वो बहुत पुरानी है ना। और अर्थ के अंदर जो हम लोग हैं वो बहुत छोटे हैं अर्थ के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो। ये देखिए यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, बैक्टीरिया है, फंगी है, मतलब कितनी सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बिलियन ईयर्स एगो, मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, और ईयर्स एगो, कुछ टाइम पहले ऐसा था, बहुत सारी चीजें जो है वो हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी कि पुराने टाइम में ये चीजें होती थी, ठीक है। और उसके बाद में ये चीजें कैसे पता लगी, ये हिस्ट्री की हेल्प से हमें पता लगी, है ना। आगे, मैनी पीपल स्टडी द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, सम ऑफ देम आर ट्रेन्ड टू अनकवर द सीक्रेट्स लेफ्ट बीनीथ द अर्थ सरफेस एंड हेल्प अस लर्न अबाउट इट्स पास्ट एंड ऑल्सो आवर पास्ट। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या है, हिस्ट्री को जो है हिस्ट्री के बारे में जानते हैं और उनमें से कुछ जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं पर्टिकुलरली कि वो चीजें पता करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे छोटे कोई चीजें जो हैं हमें मिलती हैं मिट्टी में दबी हुई, तो वो पता लग जाती है ये कितने साल पुरानी है, ये क्या है क्या नहीं है, इसका क्या यूज था। तो वो सारी चीजें जो है वो लोग ही जो करते हैं, देखते हैं, उन्हीं से पता लगता है उनको बोलते क्या है, ठीक है। वो हम मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं एक बार। ऑब्जर्व दीज 4 पिक्चर्स एंड एक्टिविटीज इन्वॉल्व। अभी ऊपर पिक्चर दे रखी थी आप लोगों को, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होता है, ये आपका पूरा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जियोलॉजिस्ट क्या है और पैलियोंटोलॉजिस्ट क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है और आर्कोलॉजिस्ट क्या है। तो सबसे पहले जियोलॉजिस्ट क्या है अगर हम देखें तो जियोलॉजिस्ट स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ लाइक द सॉइल, स्टोन, हिल्स, माउंटेन्स, रिवर, सीज। तो जियोलॉजिस्ट इज द पर्सन हु स्टडी द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इतना आपको लिखना है, लाइक द सॉइल, स्टोन, हिल, माउंटेन्स, रिवर, सीज, ओशंस। ये सारा आ जाएगा आपका जियोलॉजिस्ट में, ठीक है ना। उसके बाद ये जियोलॉजिस्ट की आपको फोटो भी दी हुई है, ये देखिए, ये इस तरीके से ये देख रहे हैं ना, तो ये आप रिसर्च ये कर रहे हैं कि क्या चीज है। उसके बाद में पैलेंटोलॉजिस्ट आ जाता है, स्टडी द रिमेन ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स। अब प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस जो पुराने टाइम से दबे हुए हैं जमीनों में, उनकी जो स्टडी करते हैं वो क्या होते हैं, वो पैलेंटोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है ना। स्टोन्स, हिल्स, माउंटेन्स इनकी स्टडी करते हैं जो वो कौन होते हैं, जियोलॉजिस्ट होते हैं। ये देखिए, जियो से आप ज्योग्राफी से याद रख सकते हैं। जियो मतलब जो सारी चीजें जो पाई जाती हैं, फीचर्स, फिजिकल फीचर्स, सॉइल, स्टोन, हिल, माउंटेन, वो सारे, ठीक है। अब आगे जो है ये देख लीजिए, ये जियोलॉजिस्ट हो गया, ये पैलेंटोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है ना। ये पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं है, बुक ही ऐसी है, क्या करें। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं स्टडी ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम। अब पता लगता है ना हमें पुराने टाइम में जो है वो ये चीजें लोग यूज करते थे, पुराने टाइम में ये वाली चीजें जो है मनाते थे, और उससे पहले जो है वो लोग ऐसा कल्चर था, ऐसे फेस्टिवल्स मनाते थे, तो सारी चीजें जो है वो पता लगती है हमें, वो बताता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। उसके बाद आर्कोलॉजिस्ट कौन है, आर्कोलॉजिस्ट क्या करता है, स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप रिमेन दैट पीपल, प्लांट्स, एनिमल लेफ्ट behind such as tools, pots, beads, furniture, toys, bones and teeth of animal and humans, burnt, grain, parts of house, bricks, among others। अभी आपको देख के ये नहीं देखना कि तो बहुत बड़ा आंसर है, ऐसा नहीं है कुछ, सिंपल आपको याद क्या करना है, वो तो बाकी तो एग्जांपल्स है। स्टडी द पास्ट बाय
पास्ट को स्टडी करते हैं खुदाई करके बहुत सारी चीजें मिलती हैं। पुराने टाइम में लोग कैसे बर्तन यूज करते थे, पुराने टाइम में लोग कौन सी औजार यूज करते थे, ठीक है ना, कौन से पॉट्स थे, कैसी चीजें उनके पास थी, कैसा घर का सामान था, तो वो चीजें जैसे खुदाई में मिलती हैं उससे वो लोग रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम आर्कोलॉजिस्ट। तो ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाते हैं, ठीक है। एक ये भी है कि फॉसिल्स क्या होते हैं, impressions of food footprints of or parts of plants animals that are found preserved within layers of soil। सॉइल की ये लेयर है, मान लो सॉइल की लेयर के अंदर जो है वो सड़े गले मरे हुए जो है जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, उनकी हड्डियां मिलती हैं, ऐसी अलग अलग चीजें मिलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स, ठीक है। ओके, आगे हाउ इज टाइम मेजर इन हिस्ट्री। अब टाइम कैसे मेजर किया जाता है हिस्ट्री के अंदर कि इतना साल पुराना है, इतने साल पुराना है। ईच सोसाइटी एंड कल्चर हैज इट्स ओन वे ऑफ मेजरिंग टाइम। मेजर इवेंट्स सच एज बर्थ ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन और द स्टार्ट ऑफ द रूलर्स रीजन हैव ऑफन मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा। अब बच्चे टाइम को जो है वो डिनोट करने के लिए अलग अलग टाइम पीरियड होते थे पहले के टाइम पे, जैसे उनका कोई खास है उसके जन्म से और उसकी मृत्यु उसके बीच में जो है वो लोग बता देते थे कि भाई इनके जन्म से पहले का टाइम ये माना जाएगा, उनके जन्म के बाद का टाइम ये माना जाएगा। तो उनके फेवरेट कोई इंसान होता था, उनका कोई राजा होता था, उनके बर्थ और डेथ से टाइम को बना दिया जाता था, ठीक है ना। और इसके अलावा में रूलर्स जो होते थे, मतलब जो शासक है, जो शासन कर रहा है उसके उससे भी आगे। एट प्रेजेंट द जॉर्जियन ग्रीगोरियन is commonly used worldwide. Side by side, Hindu, Muslim, Chinese and other calendars are used for calculating the dates of festivals and other events. अब यहाँ पर ये आप लोगों को बता देती हूँ कि अब के टाइम में जो है मुस्लिम हो गए, जेविश हो गए, चाइनीज हो गए, तो ये अदर जो कैलेंडर्स हैं वो यूज किए जाते हैं डेट्स, फेस्टिवल वगैरह को पता करने के लिए। आपके घर में भी होगा कैलेंडर, है ना। आगे इन द वेस्ट द कन्वेंशनल ईयर ऑफ जीसस क्रिस्ट। अब देखो वेस्ट साइड में जो है ना वो जीसस क्रिस्ट के बर्थ पे और डेथ पे उसके उनके अकॉर्डिंग जो है वहां पर टाइम पीरियड रखा गया है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपको डेट दिखे 191 BC, 258 AD ऐसे करके ना टाइम पीरियड लिखा होता है। अभी आप लोग आगे आगे जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे आपको समझ आएगा, ठीक है। तो मैं उसमें बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या है। Years are counted forward from the point and used to be marked with AD, an abbreviation for a Latin phrase that refer to the years after Jesus' birth। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है साफ साफ कि जो एक एब्रीविएशन इन्होंने दे दिया है एडी, जिसका जो नाम है वो एमिनो डोमेन है, ठीक है ना, जो भी हम शायद आगे देख भी लेंगे। तो ये किस लिए होता है, ये होता है ईयर्स जीसस बर्थ के आफ्टर डोमेन से आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे एमिनो डोमेन होता है ये, तो जीसस जीसस के बर्थ के बाद वाला जो टाइम है वो एडी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आगे हाउएवर दिस इज नाउ कॉल्ड कॉमन ईरा, और आज के टाइम में इसको जो है वो कॉमन ईरा कहा जाता है या फिर सीई कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1947 इज द ईयर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, कैन बी रिटन एज 1947 AD, मतलब कि 1947 AD या 1947 CE कहलाएगा, क्योंकि जीसस के जन्म तो उनसे बहुत पहले हो रखा है, तो उनके जन्म के बाद का जितना भी टाइम पीरियड है वो कहलाएगा AD, ठीक है ना। उस टाइम पीरियड के पीछे लगेगा AD, या फिर आज के टाइम में उसको बोला जाता है CE, दैट इज कॉमन ईरा। उसके बाद सिमिलरली द ईयर बिफोर द कन्वेंशनल डेट ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस, उनसे जो पहले का टाइम है, जो उनसे जन्म के पहले का टाइम है, अगर हमें वो लिखना है तो हम उनके पीछे लगाएंगे BC, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है ना। दे आर नाउ कॉल्ड द बिफोर कॉमन ईरा, BCE। आज के टाइम में उसको बोला जाएगा इस टाइम पीरियड को BCE, ठीक है ना। बिफोर क्रिस्ट भी बोल सकते हैं या फिर बिफोर कॉमन ईरा भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल 560 BCE इन एन अप्रोक्सीमेट ईयर ऑफ गौतम बुद्धा। अब गौतम बुद्धा जी का जन्म जो है वो जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले का हुआ है, तो उनके जन्म के जो ईयर है 560 है, और उसके साथ हम क्या लगा देंगे BC या फिर BCE, ठीक है ना, बिफोर क्रिस्ट और ईरा या फिर बिफोर कॉमन ईरा, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये टाइम पीरियड आ गया। आई होप आप लोगों को पता लग गया होगा। एडी जो है वो हम टाइम पीरियड में कब लगाएंगे, जो आफ्टर जीसस क्रिस्ट के बाद का बर्थ है उस टाइम में, ठीक है ना। और बीसी जो है हम कब लगाएंगे, बिफोर, ये हम लगाएंगे जो जीसस क्रिस्ट के जन्म से पहले का टाइम है। ओके, तो इस तरीके से भी टाइम पीरियड पहले हुआ करते थे। आगे जो है ये आप लोगों का आ जाता है एंड ऑफ लास्ट आइस एज। ये देखिए ये हमारा टाइम पीरियड है जो हमारे क्या हुआ, हमारी दुनिया थी और पहले के टाइम पे
ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ क्लास में, फॉर एग्जांपल टू रिटर्न ऑन द क्वेश्चन अबाउट द बुद्धा, सपोज वी आर नाउ इन द ईयर 2025 CE, देन द बुद्धा वाज बोर्न 560 प्लस 2024 माइनस 1, मतलब कि 2583 ईयर्स एगो जो है पहले बुद्धा का जन्म हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, 560 में उनका जन्म हुआ था, 560 और अभी जो 2024 चल रहा है, दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में एक साल रिपीट होगा, इसलिए एक माइनस करा, ठीक है। तो 2583 ईयर्स एगो उनका जन्म आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ना बच्चे पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिए हुए हैं, ये देखिए 12,000 BC, ठीक है, 10,000 BC, 8,000 BC, 6,000, ये सारे दिए हुए हैं। और ये जो है उनका जन्म है, बर्थ ऑफ बुद्धा, और ये 2000 CE, ये देखिए, ठीक है। तो हर टाइप के जो यहाँ टाइम पीरियड दिया हुआ है, CE मैंने बता दिया जो जीसस क्राइस्ट के बाद का टाइम पीरियड, BCE जो है उनके जीसस क्राइस्ट के पहले का, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद पढ़ लेते हैं टाइमलाइन क्या है। अ टाइमलाइन इज convenient tool to mark such events as it show in the sequence of data and even covering any particular period. It runs from the beginning of humanity to the person with a few important landmarks. Note that the dotted portion marks a skipped period. Otherwise, this timeline would have to be almost meters long. एक टाइमलाइन जो है वो क्या करती है, इज अ कन्वीनियंट टूल टू मार्क, एक टाइमलाइन बताती है हमें, वो एक मार्क करके हमें कुछ इवेंट्स जो है वो अच्छे से ध्यान रह जाते हैं, ठीक है, कि हमने ये इस टाइम पर हुआ, ये इस टाइम पर, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए जीसस जो है वो बर्थ हुआ था उनका, ठीक है ना, और बुद्धा जी का जो बर्थ है वो उनसे पहले हुआ था। तो ये टाइमलाइन है जो शो कर रही है, ये बर्थ हुआ, उनसे पहले वाला टाइम जो है वो बुद्धा जी का जन्म हुआ, तो ये BCE कहलाएगा। उनके बाद के जो टाइम पीरियड है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, AD, ठीक है। ओके, a timeline also help to understand in order which historical event take place. अब टाइमलाइन जो है वो हेल्प भी करती है कि पहले क्या हुआ। अब इसमें पता लग रहा है ना हमको, ये टाइमलाइन है और ये बता रही है कि पहले जो है वो क्या हुआ था, जीसस का जन्म हुआ, फिर उसके बाद जो है वो BCE मतलब उससे पहले बुद्ध जी का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये टाइमलाइन इस तरीके से हमारी हेल्प करती है। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं सेंचुरी क्या होता है, ठीक है। अलॉन्ग विद ईयर एंड डिकेड, period of 10 years we often use other terms to understand longer duration of time. अब देखो जो ज्यादा टाइम हो जाता है ना बच्चा, जैसे 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 100 साल हो गया, तो उसके लिए हम कुछ वर्डिंग यूज करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि 250 साल पहले, 300 साल पहले, ऐसे नहीं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे कि अगर 100 साल पूरे हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं सेंचुरी, ठीक है ना। इट इज एनी पीरियड ऑफ 100 years इन हिस्ट्री। स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 100 years स्टार्टिंग फ्रॉम द year 1 CE. For instance, we are currently the centuries BCE are calculated beginning from the year 1 BCE and keep going back in time. For example, the 3rd century BCE would include the year 300 BCE to 201 BCE. अब आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना ध्यान रखना है कि 1 सेंचुरी के अंदर जो है वो कितने साल होते हैं, 100 years होते हैं, ठीक है। 1 सेंचुरी के अंदर कितने years होते हैं, 100 years होते हैं। उसके बाद आता है मिलेनियम। अब मिलेनियम क्या है, मिलेनियम यहाँ पर है, इट इज एनी टाइम पीरियड, इट इज एनी पीरियड ऑफ 1000 years। अब सेंचुरी के अंदर कितने साल थे, 100 साल। जब 100 साल खत्म होंगे तो हम उसको बोलेंगे एक सेंचुरी, ठीक है ना। और ऐसे आता है मिलेनियम। मिलेनियम किसे कहेंगे, इट इज एनी पार्ट ऑफ 1000 years इन हिस्ट्री। स्पेसिफिक सेंचुरीज आर काउंटेड एवरी 1000 years। अब 1000 साल जब पूरा होगा तो आप लोगों को ना सिर्फ इतना करना है, यहाँ तक बस, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस याद भी करते हो तो स्टार्टिंग की 2-2 लाइन्स याद करो, दैट इज इनफ। इट इज एनी पीरियड ऑफ 1000 years। ये टाइम पीरियड होता है 1000 साल का, ठीक है ना। आगे क्या लिखा हुआ है, as with centuries millennium BCE are also calculated beginning from 1 BCE and go backward. So the 1 millennium BCE would include the year 1 BCE to 1000 BCE in the timeline given on pages. Can you mark the beginning of the 8th millennium BCE? अब ये आप लोगों को इन्होंने एक्टिविटी दे दी कितना है, तो आप इतना जो है वो करिए। अब 8 मिलेनियम BCE बोला है इन्होंने। 8 मिलेनियम का मतलब क्या होगा, 8000 years, है ना, क्योंकि एक मिलेनियम में कितने years होते हैं, 100 years, है ना। 100 years का मतलब जैसे एक साल हो गया 2024, उसके बाद दूसरा साल होगा 2025। तो इस तरीके से देख सकते हो आप लोग कितने सारे साल धीरे धीरे निकलते हैं। तो 100 साल कवर होते हैं तो उसको सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो हाउ कैलेंडर्स हैव बीन ट्रेडिशनली मेड इन इंडिया। क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर्स कैसे बनते हैं। कैलेंडर्स तो हम सबके घरों में है। मैनी इंडियन कैलेंडर रिलाई ऑन द पोजीशन ऑफ द सन एंड द मून टू डिफाइन द मंथ ऑफ द ईयर। पंचगंगा is the book of table which lists the day of each month along with related astronomical data.
For instance, it preciously predict even events like solar and lunar ellipses, times for the sunrise and sunset, etc. Panchganga still widely used in India, often used give weather prediction for। अब बच्चे यहाँ पर ना एक है, ये बुक है उस पंचगंगा नाम की, वो यूज की जाती है प्रेडिक्शन के लिए कि बारिश होगी, किस दिन क्या दिन पड़ेगा, कौन सा त्योहार किस दिन पड़ेगा, तो बहुत सारी चीजें जो है उनकी हेल्प से करते हैं और फिर इस तरीके से हमारे कैलेंडर जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे क्या बोल रहे हैं, हैव यू एवर सीन ओल्ड कॉइन बुक्स एंड क्लोथ्स, हैव यू एवर सीन बुक्स एंड क्लोथ्स, ज्वेलरी और यूटेंसिल्स। क्या आपको पता है कि पुराने टाइम के जो कॉइन्स होते हैं ना, अब जो आप लोगों के पापा लोग जब छोटे छोटे थे उस टाइम पर जो सिक्के चलते थे, वो सिक्के जब आप अभी बेचेंगे ना तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना, क्योंकि पुरानी चीजें बहुत ज्यादा दाम पर बिकती हैं। और अगर ऐसी ही पुरानी पुरानी चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जैसे कॉइन हो गया, बुक्स हो गया, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, बर्तन हो गए। ठीक है, आगे, every object or structure tells a story and is like a pieces in a jigsaw puzzle। हर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो एक स्टोरी को टेल करता है एंड इज लाइक अ पीस इन अ जिगसॉ पजल। The object that you see around your house convey something to the history of your family. Similarly, we can put together historical events through a variety of sources। मतलब बहुत सारी चीजें हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। हमारे घर में आप देखेंगे आसपास आपके मम्मा के, आपके पापा के पुरानी चीजें, आपके दादा दादी की चीजें रखी हुई होती हैं जो हमें बताती हैं कि हाँ ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री से हमें ये चीजें पता लगती हैं। ठीक है ना। फिर ये देखिए आपको, ऑब्जर्व द फिगर एट द बॉटम ऑफ द पेज, इट ब्रिंग टुगेदर द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब पुरानी चीजों के अंदर देखिए ये चीजें हैं, इंस्क्रिप्शन हो गया, ओरल सोर्सेस हो गया, इंडियन लिटरेचर हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें जो हैं वो दिखती हैं और हमने पिछली बुक में भी ये पढ़ रखा है, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है ना, स्ट्रक्चर हो गया और फॉरेन अकाउंट्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हिस्टोरियन कौन होता है। अब हिस्टोरियन की अगर मैं बात करूं, अ पर्सन हु स्टडी एंड राइट अबाउट द पास्ट। एक पर्सन जो पुराने टाइम को स्टडी करता है और उसके बारे में लिखता है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं हिस्टोरियन। और यहाँ पर देखिए, वी विल यूज सम ऑफ देम एज वी गिव ऑन व्हेन हिस्टोरियन स्टडी say a king or queen of 1500 BC year ago an ancient monument, a war or some item trade, they take great care to gather information from many sources। अब यहाँ पर देखिए बच्चा, हिस्टोरियन क्या करते हैं, पुरानी पुरानी चीजों से ना पता लगाते हैं कि ये चीज कितनी पुरानी है, किसने बनाई थी, क्या हुआ था उस टाइम पर, या फिर उस टाइम का एनवायरनमेंट कैसा था। बहुत सारी चीजें जो है उनसे उनको पता लगती हैं, क्या देख के, पुरानी पुरानी चीजों से देखने के बाद, पता करने के बाद। ठीक है ना, जैसे the jigsaw pieces match or other times sources may given contradictory information, in which cases they need decided which sources they can trust more। that is how that they recreate the history of period they are studying। तो बहुत सारी चीजें उनको जो है धीरे धीरे पता लगती रहती हैं, देखते रहते हैं वो। और फिर उसके बाद ये आप लोगों को आ जाता है जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स से हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वरना हमारा चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी देखिए इतना रहता है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो अगले पार्ट में खत्म कर देंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चा। ओके, सी यू नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।